हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम VLOOKUP फंक्शन के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। और दोस्तों, आप ये जानते होंगे VLOOKUP जो है बहुत ही पावरफुल टूल होता है जो हम लोग का घंटों का काम को सेकंडों में करके दिखाता है। हेलो शर्मा जी, आज आपका क्या क्यूरी है? हेलो सर ये एक टेबल सर है जिसमें सर ये अकाउंट नंबर दिया है और फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया है और उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो दिया है सर ये टेबल बहुत छोटा टेबल है। जैसे अगर हम सर बात करें इसकी किसी आईडी की, जैसे कि सर यहाँ पर 10008 लिखा है, इस आईडी का बैलेंस क्या है तो हम लोग सिंपली देख के बता देते हैं सर कि ये 7,62,531 है। लेकिन सर ये बहुत बड़ा टेबल होता तो सर ये हम लोग के लिए बहुत मुश्किल था कि एक को हम लोग इसमें क्या करेंगे, लुकअप करेंगे, फिर लुकअप करने के बाद उसको सर्च करेंगे कि उसके सामने बैलेंस के सामने कि ये कितना बैलेंस है। एक्चुअली सर ये छोटा टेबल है। इस टेबल में अकाउंट नंबर जो लिखा है, अगर हमको बैलेंस मालूम करना है तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट नंबर पहले सर्च करते हैं कि 10008 किधर है। जैसे ये मिला सर, और इसके सामने जाते हैं, बैलेंस के सामने देखते हैं, जितना होता है उसका वो बैलेंस होता है। लेकिन सर ये अगर बहुत बड़ा टेबल रहेगा उस समय सर कैसे होगा सर? क्या सर एक्सेल में ऐसा कुछ है जैसे हम लुकअप करते हैं उसी तरह से एक्सेल भी कुछ ऐसा फंक्शन जरूर होगा जो उसमें लुकअप करता होगा? सर इस हाइपरलिंक पर क्लिक कीजिए सर। जैसे सर देखिए सर ये एक बहुत बड़ा टेबल है जिसमें अकाउंट नंबर दिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और बैलेंस दिया है सर इसमें देखिए ये 409 का टेबल है। इससे बहुत बड़ा टेबल हो सकता है, लाखों का, हजारों का टेबल हो सकता है सर। उस केस में सर एक एक सर्च करना, जैसे अगर सर हमको किसी अकाउंट नंबर, जैसे मान लेते हैं सर 1056 का, इसका सर हमको कितना बैलेंस है, क्या नाम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है, वो सर्च करना रहेगा। तो सर हमको कितना मेहनत पड़ेगा इसमें। हम पहले सर्च करेंगे कि A1056 किधर है। अब सर्च करेंगे, खोजेंगे इसको, A1056 देखिए सर यहाँ है सर। इसका नाम क्या है, धनवंती देवी, और सर इसका बैलेंस है 81,595। अब सर इसमें वो कितना मेहनत पड़ा सर। पहले हम इसको सर्च किए, उसके बाद सर उसके फर्स्ट नेम के सामने फर्स्ट नेम देखे, लास्ट नेम के सामने जो हमको दिखा लास्ट नेम, और उसके बाद बैलेंस हमको दिखा। तो बैलेंस यहाँ पर 85,000 जो आया था सर वो हम लोग यहाँ लिख दिए। लेकिन सर ये काम हमको हमेशा करना पड़े तो इसमें सर हमको बहुत टाइम लगेगा सर। एक्सेल भी के पास भी ऐसा कुछ फार्मूला हो तो सर बता दीजिए। शर्मा जी, आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैंने आपको बताया है कि मैं इस लेक्चर में VLOOKUP के बारे में बताऊंगा और आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप खुद करके देखेंगे कि आपको जो आप लुकअप करते हैं, हो सकता है लुकअप करने में कुछ आपसे गलती हो जाए, लेकिन VLOOKUP ऐसा गलती नहीं करेगा। वो एकदम आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देगा जो आपको चाहिए। ठीक है सर, पहले करके हमको बताइए सर, उसके बाद सर हम फिर आगे क्वेश्चन करेंगे सर। कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा टेबल होता है और उस टेबल में हम लोगों को किसी लुकअप वैल्यू करना होता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में या रो में स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करना होता है। उस केस में हम एक एक को लुकअप करेंगे, कितना टाइम टेकिंग होगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, VLOOKUP का सहारा लेते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि VLOOKUP का सिंटैक्स कैसा होता है। कभी भी हम बराबर VLOOKUP लिखेंगे तो उसका सिंटैक्स है ऐसा दिखेगा, ठीक है। देखिए पहला क्या उसका है, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। देखिए रेंज लुकअप आपका जो है वो ऑप्शनल है, क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। मैंने आपको कितने बार बताया, किसी भी फंक्शन में आर्गुमेंट अगर बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा हो मतलब वो ऑप्शनल होता है, उसके बिना भी हमारा फंक्शन काम करेगा। तो VLOOKUP के लिए हम आगे पढ़ते हैं। पहला आर्गुमेंट उसका है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या होता है, हमेशा हम लोग जब भी द वैल्यू टू सर्च इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए टेबल और रेंज, द आर्गुमेंट कैन बी वैल्यू और रेफरेंस। मतलब ये ऐसा आर्गुमेंट है
जिसको हम सर्च करना है, जिसको हमको फर्स्ट कॉलम, हम एक जो एरे बनाएंगे, हम एक रेंज बनाएंगे, उसके फर्स्ट कॉलम से वो सर्च करेगा। तो टेबल अरे क्या होता है? तो एक रेंज ऑफ सेल है। जैसे मैंने आपको कितना बताया, जैसे मैं कोई रेंज लेता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इतने सारे सेल को मैंने सिलेक्ट किया, इससे एक रेंज बना, इससे एक एरे बना। या तो हम इस पूरे रेंज का नाम भी दे सकते हैं, उसको हम लोग नेम रेंज भी कहते हैं, जो मैंने नेम रेंज के क्लास में आपको अच्छे से समझाया है। आप नेम रेंज ही बना सकते हैं बार बार यूज़ करना हो तो, या आप सिंपल एक एरे का जो नाम होता है, जैसे मैंने आपको बताया F2 से लेकर के J8, यानी कि F2 यहाँ से लेकर के J8 यहाँ तक, ये इसका नाम हुआ। मतलब इस तरह से आप कोई भी बना सकते हैं, मतलब टेबल एरे है। और इसी टेबल एरे का फर्स्ट जो कॉलम है, ये देख रहे हैं ना, इस कॉलम में से मेरा वैल्यू लुकअप करेगा। यही पहला इसका आर्गुमेंट है। उसका तीसरा जो आर्गुमेंट है वो कॉलम इंडेक्स नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको टेबल जो एरे बना मेरा, ये इसको हम एक काम करते हैं, एक टेबल एरे यहाँ बनाते हैं। समझने के लिए आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। इसको मैं एक ऐसे घेर दिया, ये टेबल एरे बना। तो इस टेबल एरे को हम देख रहे हैं कि इसका जो पहला जो यही है ना, पहला इसका फर्स्ट जो कॉलम है ये है, और इसी में से लुकअप करेगा, ठीक है। और कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमको जो डाटा सर्च करना है इसके करस्पॉन्डिंग, ये जो फर्स्ट जो कॉलम के किसी रो के करस्पॉन्डिंग किसी में करना है। जैसे मान लेते हैं अगर इसमें करना है हमको, इस कॉलम में, तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? तो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा, हम यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो ये पूरा मेरा पाँचवा कॉलम नंबर है, तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर 5 होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ सर्च करना है, तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ 1 है, इसका नंबर है 2, 3, 4, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो इस जो हम लोग का जो टेबल एरे बना, उस टेबल एरे में इसका जो पोजीशन होगा, जैसे मान लेते हैं कि हमको इस कॉलम में से हमको रिजल्ट मिलेगा, इसी में से हमको रिटर्न करेगा VLOOKUP, तो इसका नंबर 6 होगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है आप समझ चुके, कि जिससे हमको रिटर्न आएगा, जहाँ से एक्सेल हमको वैल्यू रिटर्न करेगा, जिसमें से सर्च करेगा, वो तो हो गया लुकअप वैल्यू। क्लियर। अब एक तीसरा होता है कि रेंज लुकअप। ये क्या होता है? ये ऑप्शनल है। इसका काम क्या होता है कि ये 2 तरह से सर्च करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो लुकअप करते हैं वो हमको डायरेक्ट वही एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो वैल्यू अगर नहीं है तो उसके जो है अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स मैच करे और उसी के करस्पॉन्डिंग हमको रिटर्न करे कॉलम इंडेक्स नंबर से। मतलब हमको यहाँ पर 2 तरह का हो गया कि अगर रेंज लुकअप जो है या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ये नहीं लिखा हुआ है और ये ओमिटेड है, तो मतलब होता है कि जो पहला जो है, अगर मान लेते हैं कि रेंज, मेरा जो रेंज लुकअप है ये मेरा किसी फंक्शन में नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि ये समझता है कि मेरा ये ट्रू है या ओमिटेड है, मतलब ये नहीं है या तो नहीं है या तो ट्रू होगा। तो उस केस में क्या होगा कि हमको जो पहला जो फर्स्ट मेरा जो लुकअप वैल्यू जिसमें सर्च करना है उसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना होगा, अदरवाइज जो VLOOKUP जो है वह सही वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये तो हुआ इसका डिफिनीशन। इसको समझे, इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए हम लोग उसके एग्जाम्पल बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बनाया है कि हम लोग आपको बताया था ना कि रेंज लुकअप हमको देखना है। तो रेंज लुकअप 2 तरह का होता है, एग्जैक्ट मैच होता है और एक होता है अप्रॉक्सीमेट मैच, ठीक है। तो पहले हम लोग एग्जैक्ट मैच पहुँचेंगे और यही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, रेंज लुकअप को हम लोग वहाँ पर फॉल्स लिखेंगे या 0 लिखेंगे, ठीक है। हम लोग करके देखेंगे तो और क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। शर्मा जी आप देख रहे हैं ना, चलिए आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। हम देखते हैं ये टेबल पहला टेबल है। इस टेबल को समझिए कहना क्या चाहता है। ये अकाउंट नंबर लिखा है और ये अकाउंट होल्डर का नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसका बैलेंस है जो इस अकाउंट में है। अकाउंट नंबर तो यूनिक होगा, आपको पता है,
और यहाँ फर्स्ट नेम सेकंड नेम दिया हुआ है। तो पहला टास्क क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग शो अप कर देते हैं, शो करते हैं, हमको ये दिखेगा। ये क्या कहता है, लास्ट नेम ऑफ अकाउंट। अच्छा, ये अकाउंट जो नंबर है, ये क्या है, अकाउंट नंबर क्या दिया है 10030, ये नंबर है यहाँ वाला है ना। तो इसका लास्ट नेम क्या है, वर्मा है ना, वर्मा। तो हमको यही सर्च करना है। चूँकि हम लोग क्या किए, पहले सर्च किए होंगे ना, ऊपर से देखे होंगे, इसको देखे होंगे कि ये तो 10,030 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है। तो हमको क्या हुआ, हम लुकअप जो कर रहे थे, हम इसी को 10,030 को लुकअप कर रहे थे, वो हमको मिल गया। तो लुकअप कर लिए और अब इसको हम बताएंगे कि नहीं, हमको लास्ट नेम, अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, लास्ट नेम वाला कॉलम। आप देख रहे हैं इसका पोजीशन क्या है 1 2 3, तीसरे पोजीशन पर, मतलब इंडेक्स नंबर, यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर 3 होगा, तीसरे नंबर पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, वर्मा। तो यही इसका वैल्यू एग्जैक्ट रिटर्न करेगा। जो वैल्यू एग्जैक्ट रिटर्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पर हम लोग जो रेंज लुकअप वैल्यू होगा वो हमारा फॉल्स लिखना पड़ेगा या 0 लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए हम लोग करके इसको देखते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, बराबर लिखेंगे, भी लुकअप लिखेंगे। देखिए VL जैसे लिखे, ये स्क्रैच में ये हमको दिख रहा है, इसको डबल क्लिक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमसे पूछ रहा है भी लुकअप वैल्यू, जिसको हमको लुक करना है। ठीक है, तो हमको लुक करना है वर्मा जी को। या तो हम वर्मा जी को लिखें, वर्मा लिखें और उसको डबल कोट के अंदर लिखें, या हम यहाँ पर रेफरेंस, हमको यहाँ पूरा लिखना होगा, या तो यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा है। ठीक है, तो अकाउंट नंबर यहाँ जो लिखेंगे, या हम पहले इसको लिखते पहले देखते हैं यहाँ पर, चूँकि अकाउंट नंबर तो ये नंबर है, तो इसलिए हमको इसको डबल कोट के अंदर लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये टेक्स्ट रहता तो हमको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ता। तो इसको हमको लुकअप करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, बराबर लिखेंगे, भी लुकअप लिखेंगे, VL जैसे लिखे, देखिए स्क्रैच में आ गया हमको। और हम लुकअप क्या करेंगे, हमको ये लुकअप करना है, तो हम उसको लिखेंगे 10030 लिखा हम लोगों ने। अब देखिए लुकअप वैल्यू कंप्लीट है, जिसको हम लुक करना है, तो हमको यही लुक करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, टेबल एरे बनाना है। तो टेबल एरे मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं हम लोग क्या करेंगे कि जिसमें से, एक बार हम लोग टेबल एरे बनाने में ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि जिसमें से लुकअप करेगा वो पहला कॉलम के अंतर्गत आना चाहिए। अगर हम गलती से यहाँ से स्टार्ट करेंगे लुकअप करना, मतलब कि टेबल बनाना, तो उस केस में हमारा रिजल्ट गलत आएगा, एरर आ जाएगा। तो हमको वही कॉलम से सिलेक्ट करना है जिस कॉलम में हम लुकअप करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है 10,030 जो अकाउंट नंबर है वो मेरा यहाँ से, इसी कॉलम से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा ड्रैग करके ये पूरे एरे को ले लेंगे। मतलब G2 यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक G2 से स्टार्ट किया और J8 तक गया। मतलब ये डायगोनल लिखते ही एरे का नाम लिखा जाता है। देखिए अपने आप लिखा गया G2 से लेकर के J8। क्लियर है? मतलब हम यहाँ बता दिए। अब ये हम जो एरे बना रहे हैं इसमें एक बात तो एकदम क्लियर है कि लुकअप वैल्यू जो मेरा होगा वो इसके फर्स्ट कॉलम से, जो हम लोग टेबल बनाए उसके फर्स्ट कॉलम से, टेबल के फर्स्ट कॉलम। आप ये नहीं समझिएगा कि इस पूरे वर्कबुक के वर्कशीट के फर्स्ट कॉलम, नहीं, मैं कह रहा हूँ इस टेबल जो हम लोग टेबल एरे बनाए उसके फर्स्ट कॉलम से ही हमको लुकअप करना है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ये देखिए क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, मतलब जिससे रिटर्न करेगा VLOOKUP मेरा रिजल्ट। तो हमको लास्ट नेम चाहिए ना, तो लास्ट नेम मेरा कौन सा कॉलम होगा, 1 2 3, तीसरे कॉलम में। क्लियर है? तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर कॉमा लिखेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है रेंज लुकअप। अब देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है ट्रू, मतलब अप्रोक्सीमेट मैच, और फॉल्स एग्जैक्ट में हम फॉल्स वाला चुनेंगे। ये वाला फॉल्स लिखा गया, या तो हम यहाँ डायरेक्ट 0 लिखेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे। देखिए रिजल्ट आ गया है वर्मा, यही इसका आंसर। क्लियर हो चुका है। तो पहला टास्क हम लोग का कंप्लीट है, इसको हाइड करिए। अब दूसरा टास्क क्या है,
लुकअप वैल्यू बाय रिफरिंग द सेल। देखिए जो चीज़ मैं आपको यहाँ बताया वही इसी तरह से हम करना चाहते हैं। हम यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं ना, इसमें हम लोगों को लिखना पड़ा है, बार बार हमको यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो रिजल्ट इसका आएगा। हम एक काम करते हैं, एक सेल को ही हम वहाँ पर लिखते हैं, सेल में जो लिखेंगे और हम जो फार्मूला बनाएंगे उसी को रिफ़र कर देंगे, ये हमारे बहुत आसान होगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं। बराबर लिखेंगे वी लुकअप, देखिए वी लुकअप भी लिखे तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है वी लुकअप, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक के जैसे कीजिएगा फिर क्या आएगा, पूछ रहा है हमसे ना लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या है, ये वाला अकाउंट नंबर N5, मतलब यहाँ पर जो अकाउंट नंबर लिखेंगे वो सर्च करेगा, हमको इस फार्मूला में चेंज नहीं करना पड़ेगा, यही फ़ायदा है बाय रिफरिंग द सेल। अब चलते हैं टेबल एरे। तो टेबल एरे हम कहाँ से बनाएंगे, चूँकि ये मेरा 10,000 जो 30 है वो इसी मतलब ये पहला कॉलम तो होना ही होना है, तो पहला कॉलम तो ये रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है लास्ट नेम, ये किसके कितने इंडेक्स नंबर पर है, 1 2 3, कॉलम इंडेक्स 3 है, कॉमा करके कॉलम इंडेक्स 3 लिखेंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच हमको चाहिए तो हम फॉल्स लिखेंगे, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। हाँ, अगर हम यहाँ अकाउंट नंबर चेंज करते हैं, हम यहाँ पर इसको चेंज करके यहाँ 7 करते हैं, 10,007 करते हैं, तो 10,007 करते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, कुमारी है ना, कुमारी वसुंधरा कुमारी, तो कुमारी रिजल्ट आ गया। चलिए क्लियर है। तीसरा टास्क क्या है, लास्ट नेम ऑफ अकाउंट ऑफ, है ना, 10,031, तो मैं इसी को करता हूँ ना, इसमें क्या बोल रहा है लास्ट नेम ऑफ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 31 लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, नॉट अवेलेबल, मतलब ये बताना चाहता है कि हमने जो डाटा सर्च किया है वो इसमें हमारा जो है वो लुकअप वैल्यू वो इसमें मिला नहीं। देखिए नहीं ना 31 नहीं है, इसलिए नॉट अवेलेबल का एरर आता है, ठीक है। तो ये भी मेरा टास्क क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कि अकाउंट बैलेंस ऑफ, इसका अकाउंट बैलेंस क्या है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो बराबर लिखेंगे भी लुकअप, ठीक है, किसका अकाउंट, तो अकाउंट नंबर 10,001 का, नहीं 10,000 सॉरी, हाँ ठीक है 10,001 का, कॉमा हम लोग क्या लगाएंगे टेबल एरे। देखिए टेबल एरे कैसे बनाते हैं, चूँकि ये इसमें 10,001 इसी कॉलम में अवेलेबल, ये पहला कॉलम होगा मेरा, वो जो एरे टेबल बनाएंगे एरे बनाएंगे, ठीक है, J8 तक, और कॉमा करेंगे, और इंडेक्स नंबर क्या है मेरा, कॉलम इंडेक्स नंबर इसका 4 है ना, 1 2 3 4 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और कॉमा करेंगे और फॉल्स लिखेंगे। ये फॉल्स लिखना मतलब एग्जैक्ट मैच हमको चाहिए, इंटर करेंगे। देखिए इसका बैलेंस आ गया, अकाउंट बैलेंस आ गया। अगला क्या, अकाउंट बैलेंस ऑफ कृष्णा अय्यर, बराबर लिखेंगे। देखिए कृष्णा से ही हमको मिल जाएगा ना, इसमें यूनिक नाम है ये, कृष्णा नाम और एक ही जगह है, तो बस खाली कृष्णा सर्च कराएंगे तो हमको इसका अकाउंट बैलेंस तो मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। भी लुकअप देखिए यहाँ पर है, और हम लिखेंगे कृष्णा, कॉमा। अब आप देखिए कि जब कृष्णा जो है मेरा लुकअप वैल्यू, तो कृष्णा क्लियर, टेबल एरे बनाएंगे, तो टेबल एरे क्या आप यहाँ से बनाएंगे, नहीं यहाँ से नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस मेरा जो इसका जो फर्स्ट कॉलम बनेगा उसमें मेरा कृष्णा नहीं है, मेरा फर्स्ट कॉलम यहाँ से बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप टेबल बनाइए, ओके। और इसका बैलेंस जो है, बैलेंस मेरा तीसरे नंबर पर है। आप जब भी यहाँ से जब सेलेक्ट कीजिएगा देखिएगा यहाँ पर दिखा रहा है ना 7R/3C, यानी कि तीसरा कॉलम। आपको अलग से दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधे 3, आपको अलग से इंडेक्स नंबर गिनने का ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सेलेक्ट करते हैं वो अपने आप बताएगा कि तीसरा कॉलम में है। चलिए क्लियर है। ट्रू वैल्यू हमको चाहिए नहीं, फॉल्स चाहिए, फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच चाहिए, इंटर कीजिए। तो ये एरर क्यों बताया, क्योंकि ये मेरा टैक्स है, इसको कोड के अंदर लिखना होगा। क्लियर है, इंटर कीजिए। देखिए रिजल्ट आ गया, समझ में आ गया। मैं जानबूझ के आपको ऐसा लिखा था क्योंकि आपको ये समझ में आया कि टैक्स और नंबर में अंतर होता है। जब भी हम फार्मूलाइज, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि जब भी हमको टैक्स लिखना होगा तो हम डबल कोट में लिखते हैं। चलिए ये क्लियर हो चुका है, तो हम लोग समझ चुके। और इंट्रो ऑफ
हैशटैग नॉट बाई अवेलेबल एरर भी समझ चुके कि आपके सामने आया है। ये कब आता है? जब हमारा लुकअप वैल्यू करता है, मेरा टेबल एरर में वो सर्च करता है और उसके पहला कॉलम में वो अवेलेबल नहीं होता है, तो उस समय वो रिजल्ट आता है नॉट अवेलेबल एरर। ठीक है, अब ये क्लियर हो चुका है। तब शर्मा जी, अब आपको समझ में आया कैसे हम लोग VLOOKUP निकालते हैं, कैसे सर्च करते हैं? यस सर, मुझे बहुत अच्छे समझ में आया सर। मैं आपको करके दिखाता हूँ सर। इस टेबल में जैसे सर हमें इस अकाउंट नंबर A1056 का बैलेंस निकालना है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम एक एक सर्च करेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ पर इस कॉलम में सर्च करेंगे, कॉलम ए में सर्च करेंगे और उसमें जाकर के देखेंगे 1056 कहाँ है, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें हम एरर भी हो सकता है। लेकिन सर जैसा आपने बताया कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, VLOOKUP यूज़ करते हैं सर। तो हम लोग यहाँ करके हम लोग बराबर लिखते हैं, भी जिसे लिखते हैं सर VLOOKUP आता है, जैसे आपने बताया सर। पहले लुकअप वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं सर कि हम लोग पहले जैसे कि VLOOKUP लिखे, तो हम लोग के सामने सर पूछ रहा है सर लुकअप वैल्यू क्या है। तो लुकअप वैल्यू सर हम लोग का ये है, क्योंकि अगर हम लोग भी सर्च करते सर तो पहले इस कॉलम में जाते और इसमें देखते कि कहाँ पर A1056 है। तो यही काम सर हम लोग एक्सेल को दे देते हैं। एक्सेल को बोलते हैं कि लुकअप वैल्यू है G1, यानी G1 में जो लिखा है उसी को आपको लुकअप करना है। उसके बाद सर हम इसको बता दिए, कंफर्म कर दिए कि हमको क्या खोजना है, मतलब लुकअप वैल्यू मतलब हमको क्या खोजना है, यही ना मतलब हुआ सर? हाँ शर्मा जी, आप अच्छे से समझ रहे हैं, समझ में आ गया सर। हाँ सर, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, G1 के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं। उसके बाद सर देखिए टेबल एरे पूछ रहा है, जो कि देख रहे हैं सर बोल्ड है, इसका मतलब हमको टेबल एरे बनाना पड़ेगा। तो टेबल एरे हम लोग कैसे बनाते हैं सर? अच्छा तरीका है सर कि या तो हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे, तो ये टोटल हम लोग का कॉलम और कॉलम के साथ में हम लोग का रो, मतलब एक टेबल बन गया। या सर हम लोग यहाँ से जाएं, यहाँ रखे सर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट राइट किए, उसके बाद हम लोग डाउन किए सर, ये से सिलेक्ट कर दिए, इससे सर टेबल एरे बना सर। यहाँ देख सकते हैं हम लोग हैं कि A1 से लेकर के D410 410 यहाँ क्लिक किए सर, चूंकि सबसे पहला कॉलम हम लोग का जो हम लोग का एरे बनने वाला है, टेबल बनने वाला है, उसमें सबसे पहला यही होना चाहिए, क्योंकि यहीं से इसी में से इसको लुकअप करना है। तो इसको रखे सर, इससे फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट किए सर, उसके बाद डाउन करेंगे। क्लियर है सर? उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद सर हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब किस नंबर का हमको रियल चाहिए, बैलेंस है ना, तो बैलेंस कितने नंबर। और सर ये देखिए ये क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है हमसे। तो कॉलम इंडेक्स नंबर सर यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो हम कॉमा के बाद 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर कॉमा डालेंगे। जैसे कॉमा डालेंगे सर, अभी हमसे पूछ रहा है रेंज लुकअप, ये चूंकि बोल्ट हो गया, और ये दो तरह का है सर, ट्रू है और फॉल्स है। तो सर हमको चूंकि एग्जैक्ट रियल चाहिए, हमको अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए, एग्जैक्ट रियल चाहिए, इसलिए हम लोग सर यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे या 0 लिखेंगे। यहाँ पर फॉल्स भी लिख सकते हैं या हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉल्स को क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख भी रहा है VLOOKUP विल फाइंड एन एग्जैक्ट मैच, फॉल्स लिखेंगे, उसके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे। देखिए इसका बैलेंस आ गया है 81,595। उसी तरह से सर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सर हम लोग निकाल लेंगे सर। इसको हम क्या करके देख लेते हैं सर। इसको हम VLOOKUP लिखे सर, ये मेरे सामने आ गया। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है सर, तो हम लोग इसी का देखना चाहेंगे सर, इसी अकाउंट नंबर का। उसके बाद कॉमा करेंगे, टेबल एरे बनाएंगे सर। या तो सर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ऐसे सिलेक्ट कर लें, और सर हमको पता है इसका फर्स्ट नेम जो है मतलब दूसरा कॉलम है, जैसे यहाँ से यहाँ बढ़े सर, दूसरा कॉलम में हमको दिख रहा है, और देख रहे हैं सर यहाँ पर नाम भी में भी देखें 2C लिखा हुआ है। इससे पता चल रहा है कि ये दूसरा नंबर कॉलम इंडेक्स होगा, और हमको यही रियल चाहिए। तो हम पूरा यहाँ से यहाँ तक क्यों सिलेक्ट करेंगे सर, हम यहाँ से यहाँ तक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। वाह शर्मा जी, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद सर कॉमा डालेंगे, 2 डालेंगे। उसके बाद सर 2 क्यों डालें? चूंकि सर हम ये दूसरे नंबर पर है, ठीक है,
कॉमा के बाद जीरो किए और हम लोग जीरो क्यों लिखे? जीरो मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, या हम लोग यहाँ पर फॉल्स लिखें या जीरो लिखें। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर कीजिए। देखिए आ गया है, इसका नाम दमयंती है। तो एक्चुअली एक्सेल कैसे किया होगा इसके बारे में सर हमको जैसा लगता है, आप सर बताइएगा सर हम गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं। हमको लगता है सर एक्सेल पहले सर जैसे कि अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट का हमको बैलेंस निकालना था। एक्सेल क्या किया होगा कि सर लुकअप किया होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, पहले सर्च करेंगे, हम लोग क्या करते हैं सर, ऊपर से नीचे जाते हैं, देखते हैं कि 1056 है कि नहीं, नहीं है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। और 1056 जब हमको जैसे मिल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे सर, बैलेंस के सामने वाला देखेंगे, मतलब डी वाला इस कॉलम में देखेंगे, जो वही उसका रिजल्ट होगा। एक्सेल उसी तरह से किया होगा सर, हमको ऐसा लगता है। इसको देखा होगा, नहीं ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसे करते करते सर नीचे गया होगा, 1056 जैसे मिला होगा, यहाँ रुक गया होगा और देखा होगा। इसके बाद चौथा नंबर इंडेक्स 1 2 3 4, चौथा नंबर इंडेक्स में क्या है वही उसको यहाँ पर लिख के रख दिया। दमयंती देवी का 81,595 रुपया, इसका रिजल्ट यहाँ पर ये रिटर्न कर दिया। तो सर हमको लगता है सर हम अच्छे से समझ गए हैं। हाँ शर्मा जी, आप बहुत अच्छे समझ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास में अप्रॉक्सीमेट मैच का ज़रूरत क्यों पड़ता है और उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है हम लोग के लाइफ में, उसको भी हम लोग अगले क्लास में अच्छे से सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Please like, subscribe our channel and click on bell icons for getting such video.